हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी देखिए, ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में मम्मी उनका सारा काम हो गया है और हमारा भी थोड़ा आजकल लेट ही हो रहा है उठना, क्योंकि हम जो है मेरी बहन भी आई हुई थी और मैं भी, तो इसीलिए थोड़ा सा अभी जो है सुबह में हमारा लेट हो रहा है उठना। और रात में एकदम देर रात तक जो है हमारी बातें चलती रहती हैं, तो इसीलिए टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। कभी 1 बज जा रहा है, कभी 2 बज जा रहे हैं सोने में। तो इसीलिए जो है सुबह में मॉर्निंग में जो है हमारा उठना थोड़ा सा लेट होता है। तो यहाँ पे मम्मी उनका तो सारा क्लीनिंग का काम जो है मेरी भाभी मॉर्निंग में ही ख़त्म करके चली जाती है ऑफ़िस। तो यहाँ पे बस नाश्ता वगैरह जो है हम लोगों को करना होता है और बाकी हमारा नहाना धोना। और तो यहाँ पे मैंने तो नहा लिया है सुबह में ही, और जो मेरी बहन है छोटी वाली आई हुई है उसका भी नहाना हो गया है। साथ ही उसने जो है सानू को भी नहला दिया है। और यहाँ पे मैं नहाने के बाद आ गई हूँ नीचे, और थोड़ा बहुत मेरे कपड़े भी थे तो वो भी वॉश कर लिए हैं। और मम्मी जो है नीचे उसका थोड़ा बहुत काम रह गया था। मम्मी को भी आज जाना है एक्चुअली, मम्मी और पापा को भी जाना है। और जो मेरी देहरादून वाली सिस्टर है वो भी अभी आएगी, और क्योंकि वो अपनी सिस्टर इन लॉ के घर गई थी ना, तो वो आएगी अभी थोड़ी देर में। नाइट में वहीं रुक गए थे वो लोग, तो अभी आएंगे। और यहाँ पे सब लोग जो है नहा धो करके रेडी हो रहे हैं, हो गए हैं। और फिर हम लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए थे तो थोड़ी देर हमारी बात वगैरह चल रही थी, चाय वगैरह हमने पी थी। और उसके बाद ये दिन का टाइम हो गया था, और दिन में ही जो है मेरी बहन आ गई थी, बच्चे भी आ गए थे। तो थोड़ी देर उनके साथ बैठने के बाद फिर जो है उनको ठंडा दे दिया था मैंने। ठंडा लेके जो है उनको ले ग्लास में रख कर के दे दूँगी कोल्ड ड्रिंक। तो क्योंकि बाहर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसीलिए चाय पीने का जो है मन नहीं कर रहा जो बाहर से आ रहे हैं। बाकी घर में तो इतनी ज़्यादा नहीं लगती है गर्मी, और बाहर से वो लोग आए थे तो इसीलिए उनको ठंडा दे दिया था। और यहाँ पे मेरी छोटी वाली जो सिस्टर आई हुई है ना, उसका नाम सोनी है, तो वो आई हुई थी। तो उसका छोटा बच्चा है, तो वो जो है अपनी मम्मी के बिना रहता नहीं है, और थोड़ी देर बच्चों के साथ खेल करता है, फिर उसको अपनी मम्मी की याद आ जाती है। तो मम्मी को वो ज़्यादा, मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना अपनी मम्मी के क्लोज़ रहते हैं, तो वैसे ये सानू भी है, तो इसीलिए जो है वो अपनी मम्मी को छोड़ नहीं रहा है। तो इसीलिए मैं ही जो है किचन की जो थोड़ा बहुत काम है वो मुझे ही देखने पड़ते हैं। और तो इसीलिए मैं ही लेके आई थी मतलब मेरी सिस्टर ये लोगों के लिए ठंडा। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ी देर उसके साथ बैठ जाऊँगी। तो मेरी बहन जो है चंद्रा, तो वो मुझे बोल रही थी कि तू भी आ जा यहाँ बैठ जा करके। तो मैं फिर अपने लिए भी कोल्ड ड्रिंक लेके आ गई हूँ, और फिर मैं जाऊँगी तो फिर मम्मी चली जाएगी किचन में। तो हम दोनों का यही हो रहा था, मैं इधर आऊँगी तो फिर मम्मी किचन में जाएगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठ गई थी अपनी सिस्टर लोग के साथ। तो यहाँ पे थोड़ी देर हमारी चल रही थी बातें, और फिर जो है मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि मम्मी के भी जो है घर में काफ़ी सारे काम होते रहते हैं। और मतलब छत में भी जाओ तो ऊपर कपड़े वपड़े रहते हैं, तो कपड़े निकालना डालना और सब लोगों का नहाना, ये सब घर में हो ही जाते हैं बहुत सारे काम। तो मम्मी बस ऊपर नीचे जाने में ही रह जाती है। तो इसीलिए मैं जो है थोड़ा यहाँ पे जब भी आती हूँ तो अपनी मम्मी की हेल्प करती हूँ मैं। और तो अभी जो है सब लोगों को मैंने कोल्ड ड्रिंक दे दी है, और फिर मैं जाऊँगी किचन में। और मम्मी ने सुबह में ही जो है राजमा जो है कल, मतलब सुबह में भिगा के करके जो है रख दी थी। और फिर मैं बनाऊंगी राजमा, और राजमा राइस बनाने वाले हैं हम लंच में, क्योंकि हम लोग मतलब हम तीनों जो है हम सिस्टर, हम उन लोगों को बहुत पसंद है राजमा, तो इसीलिए मम्मी ने भिगा करके रख दी थी। और फिर कल जो है मेरी सिस्टर देहरादून वाली जो है चंद्रा, तो वो जाएंगी कल अपने घर वापस। तो इसीलिए आज ही जो है मम्मी ने भिगो करके रख दी थी। और तो यहाँ पे थोड़ी देर सब लोग बैठे हुए थे, तो फिर थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मैं गई हूँ किचन में। और फिर मैं राजमा के लिए टमाटर, लहसुन, और लहसुन तो मम्मी ने पेस्ट बना करके रखा हुआ है। बस प्याज और टमाटर और हरी मिर्च काट करके रख लूँगी, और फिर साथ में गलने के लिए रख दूँगी राजमा। और तो यहाँ पे मेरे ब्रदर जो है ये बनाने वाले हैं वो बूंदी वाला, जो पतला वाला रायता होता है ना, एकदम खट्टा सा। तो उन्होंने नींबू वगैरह डाल करके बहुत अच्छा जो है रायता बनाया था। बहुत टेस्टी हो रहा था, एकदम खट्टा। मतलब गर्मियों में वो बाहर से आ रहे थे तो उनको मन कर रहा था, तो इसीलिए उन्होंने बनाया था दही वगैरह डाल करके, बहुत टेस्टी। और
छाछ भी डाली थी उन्होंने इसमें, तो बहुत टेस्टी हो रही थी, एकदम खट्टी खट्टी सी। और तो यहाँ पे मैं तब तक राजमा के लिए प्याज टमाटर वगैरह काट करके रख लूँगी पहले, और फिर चढ़ाऊँगी मैं राजमा, चढ़ा दूँगी, गलने के लिए रख दूँगी। तो जी यहाँ पे प्याज जो है प्याज टमाटर और हरी मिर्च मैंने काट करके रख ली है, और फिर राजमा जो है मैंने धो करके रख ली है, और धोने के बाद फिर मैंने रख दिए हैं राइस में, सॉरी कुकर में रख दिए हैं, और फिर मैंने इसमें प्याज टमाटर डाल दिया है, और जो हरी मिर्च काटी थी साथ में वो भी डाल दी है, और फिर मैंने ले लिया है अदरक का टुकड़ा, और फिर मैंने अदरक जो है कस करके उसमें डाल दिया है साथ ही। और फिर मैं इसमें नमक और हल्दी पाउडर डाल दूँगी, और फिर रख दूँगी उसको गलने के लिए। नमक मैं इसमें अभी ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि बाद में भी इसमें मुझे तड़का लगाना है ना, तो इसीलिए बाद में थोड़ा सा टमाटर वगैरह अगर ज़रूरत पड़ेगी तब डालूँगी, नहीं तो खाली वैसे ही तड़का लगा लूँगी। ऐसे डालने से क्या होता है ना, थोड़ा जो मसाले होते हैं थोड़े थिक बनेगी राजमा, और टमाटर जो है अच्छे से गल जाता है और सही रहता है। तो ज़्यादा पकाने में ना, ज़्यादा तड़का लगाने में हमको टमाटर प्याज ये सब ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है। ऐसा टेस्ट में ऐसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है दाल में। तो अधिकतर मैं बचपन से मेरी मम्मी ऐसी बनाती है, तो मैं तो अपनी मम्मी का ही तरीका जो है अपनाती हूँ बनाने के लिए। बाकी वैसे तड़का लगा करके अलग से भी मसाले बनाओ तो वैसे भी अच्छी लगती है, पर ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ मम्मी की जैसे। और अब आज मम्मी से बोल रही थी कि बाद में लगाऊंगी तड़का, मम्मी ने बोला नहीं नहीं अभी साथ में ही जो है, अभी पहले ऐसे ही करके बना लेते हैं, फिर बाद में लगा देंगे अच्छे से तड़का। तो फिर मैंने डाल दिए हैं नमक और हल्दी, और फिर मैंने उसमें डाल दिया था थोड़ा सा कच्चा तेल, और फिर मैं उसमें लगा दूँगी सीटी। और अभी टाइम नहीं हुआ है लंच का, अभी काफ़ी टाइम है, तब मम्मी ने बोला तब तक चढ़ा देंगे, तो आधा एक घंटे में जो है राजमा हमारी गल के रेडी हो जाएगी, और फिर तब तक जो है लंच टाइम भी हो जाएगा, और राइस बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और फिर थोड़ा सा दाल को तड़का लगाएंगे बाद में। और साथ ही जो है फिर मैंने किचन में थोड़ा बहुत बर्तन भी थे, जो हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी ना, उसके बर्तन रह गए थे, वो भी मैंने वॉश करके जो है रख लिए हैं। और फिर अभी राजमा में सीटी नहीं आई थी, तो मैं अदरक लहसुन का जो पेस्ट मम्मी ने बना के रखा हुआ है उसको डालना भूल गई थी, तो इसीलिए मैंने बाद में डाल दिया था, और अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिर रख दिया है दाल को अच्छे से गलने के लिए, और उधर जो है बर्तन भी वॉश कर के रख लूँगी। तो साथ ही देखिए मैंने किचन भी क्लीन कर ली है, और थोड़ा बहुत गंदी हो गई थी किचन, वो भी साफ़ कर ली है। तो जी किचन साफ़ करने के बाद फिर मम्मी लेके आ गई थी खीरा लेके आ गई थी, तो ये सब जो है छील करके रख लेंगे, और फिर बाद में जो है या तो सैलेड बनाएंगे या फिर रायता, अभी देखते हैं क्या बनता है। और यहाँ पे मैंने दाल चेक कर ली है, और काफ़ी टाइम हो गया था, दाल को मैंने रख दिया था गलने के लिए, तो दाल चेक करके देखी तो फिर दाल जो है अच्छे से अभी नहीं गली थी, अभी एक दो सीटी मतलब कि और ज़रूरत है दाल को। तो फिर मैंने एक बार चेक करी थी, तो फिर वापस मैंने रख दी थी, और साथ ही मैंने हरा धनिया भी काट करके रख दिया था। और क्योंकि मुझे बिना हरा धनिया के ना खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता है, और मैं हमेशा जब भी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ अगर घर पे हो धनिया तो मैं ज़रूर काट करके जो है रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने धनिया काट करके रख दिया था, और फिर मम्मी ने बोला कि रायता बनाएंगे, तो रायता बनाने के लिए फिर मैंने जो है खीरा लेके आ गई थी, खीरा मैंने अच्छे से पील कर लिया था। और फिर जो है यहाँ पे बैठ के मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं साथ में, और फिर मैं भी आ गई हूँ यहाँ पे, हमारी बातें भी चल रही थी और साथ ही साथ जो है काम भी चल रहा है। तो यहाँ पे फिर पहले मैंने ये कस लिया था, फिर अचानक से मम्मी ने बोला कि अभी रायता रखा हुआ है, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ ने जो बना के रखी हुई थी ना लस्सी, वो सारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बूंदी वगैरह डाल के उन्होंने बनाई थी, तो बहुत टेस्टी बनी थी। बाद में मैंने खाई थी तो बहुत अच्छी बनी थी, एकदम खट्टी खट्टी और तीखी।
तो इसीलिए फिर हमने जो है रायता नहीं बनाया। तो फिर हमने बाद में खाना खाने के बाद जो है सबको दे दिया था थोड़ा सा बूंदी का रायता। और यहाँ पे आरब और उन्होंने मुझसे मांगा था तो मैंने उनको दे दिया था रायता, और साथ ही बच्चों को दे दिया है। यहाँ पे हमारा लंच जो है बन करके रेडी हो गया है। चावल भी बन गए हैं और दाल भी जो है अच्छे से गल करके रेडी हो गई थी। और फिर उसमें हरा धनिया डाल करके फिर बच्चों को यहाँ पे दे दिया है। और बच्चे जो है आजकल सब लोग मिले हुए हैं, मिल रखे हैं एक दूसरे के साथ, वो लोग भी बहुत मस्ती करते हैं। और तो यहाँ पे वही बच्चे जो है उनकी मस्ती चल रही थी। और यहाँ पे सब लोगों का जो है लंच हो गया था और हमारा भी हो गया था। लंच होने के बाद जो है फिर सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और हम लोगों ने आज रेस्ट भी नहीं किया क्योंकि सब लोग बैठे हुए थे, बस सब बातें चल रही थी। और भैया भी मेरे घर पे ही थे तो जो है हमारी बातें चल रही थी। शाम को तो फिर भैया चले गए थे, अपने ऑफिस का काम था उनका थोड़ा बहुत, तो वो चले गए थे। और फिर जो है हम शाम के टाइम चाय वगैरह बना ली थी मैंने, और साथ ही चाय पी करके और उसके बाद फिर थोड़ी देर हम लोग चले गए थे मार्केट, क्योंकि मेरी बहन को कुछ लेना था तो इसीलिए। तो बीच में मंदिर पड़ता है तो थोड़ी देर भगवान जी के दर्शन कर लिए और फिर हम चले गए हैं मार्केट। और तो यहाँ पे अभी तीनों बहनें जो हैं हम लोग साथ में, जब भी हम लोग आते हैं तो हमारा मार्केट जाना हो ही जाता है। और आपको तो पता है लेडीज़ की जो है शॉपिंग कभी पूरी नहीं होती है, चाहे वो मॉल में चले जाए या फिर कोई शॉप पे चले जाए या फिर कहीं बाहर रेडी रिक्शा मिल जाए, तो कहीं पे भी हम लोग जो है रुक जाते हैं कुछ ना कुछ देखने के लिए। तो जी मैंने तो पकड़ लिया है यहाँ पे सानू को, और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं दोनों बहनों का। तो इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।